आपके साथी आ गए हैं, आपकी क्या जरूरत फिर? नहीं, हम एक्टिव रहेंगे। इतना ही अच्छा काम कर रहे तो फिर आपका पुतला क्यों दहन किया जा रहा था? स्पष्ट बाहरी भगा दिया हमने, मखदुमपुर बचा लिया। बहुत बढ़िया। मखदुमपुर से बाहरी को भगाना है तो क्या सिर्फ ये सतीश दास के लिए लागू होता है कि सांसद महोदय के लिए भी लागू होता है? वो सतीश दास सिर्फ अनुसूचित जाति के बंदा है, इस वजह से उस पर लागू होता है। नरेंद्र मोदी गुजरात से आके बनारस से 3 बार जीत गए, क्या उनको भगा पाए? शरद यादव जी कहाँ के? मध्य प्रदेश के रहने वाले, बिहार को उन्होंने अपना घर बना लिया, क्या आप उनको भगाए? जॉर्ज फर्नांडिस या लोगों में कोई मेरे प्रति कोई आक्रोश नहीं था। ऐसे लोग जो मखदुमपुर के विकास को चिकना और गिलास में बहा देना चाहते थे, उनको तो तकलीफ होगी। सोशल इंजीनियरिंग कमजोर था क्या आपका? ये लोग कहते हैं कि काम किए हैं, लेकिन जो व्यवहार था वो शायद विधायक लायक नहीं था। लोग आप ईमानदारी से काम करेंगे तो ऐसे लोग जो विकास की राशि को लूट लेना चाहते हैं, उनको तो तकलीफ होगी। आप में क्या कमी रह गई थी? नहीं, हम में कोई कमी नहीं रह गई थी, और वही तो हमने कहा कि बिहार के हम राष्ट्रीय जनता दल से आने वाले विधायकों में यदि मेरा परफॉर्मेंस देखा जाए तो सबसे बेहतर होगा। काम करने के बाद भी जब उसका फल ना मिले तो कैसा फील होता है? जिस दिन पुलिस अमेंडमेंट एक्ट के नाम पर जब मेरी छाती की हड्डी तोड़ी गई थी, उस दिन उतना दर्द नहीं हुआ था जब मुझे मालूम चला कि मुझे टिकट से वंचित किया गया है। उस दिन उस छाती की टूटी हुई हड्डी का दर्द महसूस हुआ। और बहुत कुछ दिया है। जिस एयरपोर्ट से जब पहली फ्लाइट आपकी उड़ती है, वो दिल में जगह बनाता है। मखदुमपुर मेरे दिल में है, मखदुमपुर मेरी पहचान है, मखदुमपुर मेरे आन बान शान है। और जब भी मखदुमपुर बुलाएगा, हम मखदुमपुर को गला लगा। आपने रेफरल मुक्त नहीं करवा पाए आप 5 साल में? रेफरल अस्पताल तो अब चालू है, लेकिन मांग क्या थी कि रेफरल मुक्त हो? इस समय हमारे साथ मखदुमपुर के पूर्व विधायक सतीश कुमार जी मौजूद हैं। आप में क्या कमी रह गई थी? नहीं, हम में कोई कमी नहीं रह गई थी, और वही तो हमने कहा कि बिहार के हम राष्ट्रीय जनता दल से आने वाले विधायकों में यदि मेरा परफॉर्मेंस देखा जाए तो सबसे बेहतर होगा। चाहे विधायकी कार्य को देखा जाए, सबसे ज्यादा सवाल हमने पूछा, सबसे ज्यादा सरकार को हमने घेरने का काम किया। और अमूमन मखदुमपुर से आप लोग ताल्लुकात रखते हैं, आप मखदुमपुर का कोई गांव, कोई ऐसा टोला नहीं होगा जहां पर हमारी विकास नहीं पहुंचा था, या लोगों में कोई मेरे प्रति कोई आक्रोश नहीं था। लेकिन नेता को जो उचित लगा, हमने उसके सम्मान पूर्वक उसे स्वीकार किया। और मुझे यकीन है कि सांगठनिक लेवल पर या विधायी लेवल पर हमारी बड़ी भूमिका पार्टी में होगी। सोशल इंजीनियरिंग कमजोर था क्या आपका? आप ठीक है काम किए, लोग कहते हैं कि काम किए हैं, लेकिन जो व्यवहार था वो शायद विधायक लायक नहीं था, लोग कहते हैं। नहीं, एक चीज क्या लगता, कुछ कमी आपको लगा? नहीं, जब आप ईमानदारी से काम करेंगे तो ऐसे लोग जो विकास की राशि को लूट लेना चाहते हैं, उनको तो तकलीफ होगी। ऐसे लोग जो मखदुमपुर के विकास को चिकना और गिलास में बहा देना चाहते थे, उनको तो तकलीफ होगी। तो ऐसे लोग को तकलीफ हुई थी। ऐसे हमारा जहन उनको तकलीफ पहुंचाना नहीं था, हमारा जहन उनको भी सही ट्रैक पे लाना था। लेकिन फिर भी अभी नए हमारे पार्टी के विधायक बने हैं, उन्हें ढेर सारी शुभकामना मेरी तरफ से। और जिन कामों को हमने मंजिल तक पहुंचाने में कामयाब नहीं हुए, जैसे शंकर घाटी परियोजना, यहाँ पर पर्यटक अस्पताल बने बराबर में, उसके अलावा बराबर में टूरिज्म का डेवलपमेंट हो, ये बौद्धिस्ट सर्किट से बराबर जुड़े कि देश दुनिया से आने वाले कोई भी पर्यटक हो बगैर बराबर देखे नहीं जाए, यहाँ बराबर में पर्यटकों का ठहराव हो। उसके अलावा बराबर में ये पूरे इस बिहार, उत्तर दक्षिण बिहार में सबसे ऊंची पहाड़ है बराबर की, जहाँ पे हम पैराग्लाइडिंग शुरू कर सकते हैं। यदि हम पैराग्लाइडिंग शुरू कर दें तो आपको यूपी से लेकर के, बंगाल से लेकर, उड़ीसा से लेकर, झारखंड से सारे लोग यहाँ पर आएंगे पर्यटक, और अपने पैराग्लाइडिंग का भी लुत्फ उठा सकते हैं। तो आपके ही विधायक है, आपने विधायक को बताया ये सब कर सकते हैं? तो भाई ये तमाम चीजें मेरे प्रोजेक्ट में थे, जो हम आपके माध्यम से सोच थी, हमारी सोच थी। उसके अलावा यहाँ पे महिला महाविद्यालय
क्योंकि आज भी गांव की बच्चियां, ये पूरा मखदूमपुर का इकोनॉमिक्स जो है वो कृषि पर डिपेंड करता है। किसानी और खेती ही उनका मुख्य पेशा है। यहाँ की बच्चियां गया, पटना, जहानाबाद में डेरा लेकर नहीं पढ़ सकती है। तो महिला कॉलेज यहाँ मखदूमपुर में स्थापित हो, जिसके डिमांड मैंने रखा था, और महिला कॉलेज स्थापित हो तो हजारों घर की बच्चियां अपना ग्रेजुएशन कर सकती है। ये, और यदि उस कॉलेज में पीजी की भी पढ़ाई हो तो पीजी की पढ़ाई कर सकती है, जो आज जरूरत है। ये सारी सोच लेकर के आपके अंदर और था। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण चीज जिसके लिए मैं लड़ता रहूंगा कि मखदूमपुर में NH82 अभी नई एक्सप्रेसवे, मखदूमपुर में आप देखें कि रेलवे का लाइन पूरा एक्सीडेंटल जोन है। आप अभी पिछले 1 साल का लिस्ट निकाल के देखिएगा तो 88 लोगों का मखदूमपुर, बेलागंज से मखदूमपुर के बीच में 88 लोग के एक्सीडेंट में मौत हुई है। ये किसी मैसेक्रे से कम नहीं है। तो यहाँ पर मखदूमपुर में ट्रॉमा सेंटर बने कि इमीडिएट एक्सीडेंट होने पर हम उनको एडमिट करा सके। आपने रेफर मुक्त नहीं करवा पाए आप 5 साल में? रेफर अस्पताल तो अब चालू है, लेकिन मांग क्या थी कि रेफर मुक्त हो, आपने उसके लिए पहल नहीं किया? तो आपने देखा कि सर्जन की बहाली हो, यहाँ प्रतिनियुक्ति हो गई है। अब सिर्फ एनेस्थीसिया आना है, वो भी हो जाएगा और मैं उसको चालू करवा दूंगा। लेकिन आप अभी भी एक्टिव रहेंगे? हाँ, तो आपके साथी आ गए हैं, आपकी क्या जरूरत फिर? नहीं, हम एक्टिव रहेंगे। इतना ही अच्छा काम कर रहे तो फिर आपका पुतला क्यों दहन किया जा रहा था? स्पष्ट रूप से हम बताना चाहते हैं, जनता किसी का नहीं होता, और जनता के लिए कोई एक व्यक्ति काम करने के लिए सिर्फ जिम्मेवार नहीं है, और सिर्फ जनप्रतिनिधि होना ही जनता के लिए काम करने का एक मापदंड नहीं है। आप एक साधारण व्यक्ति होकर के भी समाज, सोसाइटी, जनता के लिए आप काम मखदूमपुर नहीं छोड़ेंगे आप? मखदूमपुर में हमारा ऑफिस है, मखदूमपुर में हर एक रविवार को हमारा जनता दरबार लगेगा। लग गया था बाहरी भगाओ मखदूमपुर बचाओ, उन्होंने कहा कि बाहरी भगा दिया हमने, मखदूमपुर बचा लिया। बहुत बढ़िया, मखदूमपुर हम उनको सहयोग करेंगे। और क्या पूछिएगा, क्या सहयोग यहाँ के लोग चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? यहाँ के लोग महिला महाविद्यालय बने चाहते हैं कि नहीं? यहाँ ट्रॉमा सेंटर बने चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? और जब मखदूमपुर से बाहरी को भगाना है तो क्या सिर्फ ये सतीश दास के लिए लागू होता है कि सांसद महोदय के लिए भी लागू होगा? कि वो सतीश दास सिर्फ अनुसूचित जाति के बंदा है, इस वजह से उस पर लागू होता है? और किनको भगाइएगा? नरेंद्र मोदी गुजरात से आके बनारस से 3 बार जीत गए, क्या उनको भगा पाए? शरद यादव जी कहाँ के? मध्य प्रदेश के रहने वाले, बिहार को उन्होंने अपना घर बना लिया, क्या आप उनको भगाए? जॉर्ज फर्नांडिस कहाँ के रहने वाले थे, मुजफ्फरपुर से लगातार जीतते रहे, उनको भगाए? लालू प्रसाद यादव जी गोपालगंज से चल करके छपरा, राघोपुर, सोनपुर, ये तमाम क्षेत्र का पाटलिपुत्रा से लगातार प्रतिनिधित्व करते रहे। तो ये सवाल सिर्फ सतीश, तो ये जो कुछ जो नए तरह का डिफिनेशन करते हैं, जो लोग जो गिलास और चिकना में विश्वास रखते हैं, उन लोगों को स्पष्ट निर्देश है कि मखदूमपुर या राज को बचाने के लिए उसी जगह पे जन्म लेने की जरूरत नहीं है। गौतम बुद्ध यहाँ पर जन्म नहीं लिए थे, लेकिन गौतम बुद्ध यहाँ पर आ करके और बोध गया में ज्ञान प्राप्त किए और सत्य, हिंसा, करुणा का धर्म को पूरे दुनिया में फैलाने का काम किया। तो इसलिए उन तमाम लोगों को सद्बुद्धि हो। जो जनता जिनको कष्ट है, जिनके काम नहीं होते हैं, आज भी सरकार नीतीश कुमार जी की है, भ्रष्टाचार चरम पर है, थाना से लेकर के ब्लॉक, अंचल, तमाम जगह पे लूट मची है, SDO ऑफिस में लूट मची है। तो हम उन जनता के साथ में खड़ा रहेंगे, उनका काम ऑफिस जा करके हम कराने। चलिए, आपने काम किया है, इसमें सभी लोग कहते हैं कि काम तो दिखता है। अफसोस हुआ जो दृश्य आया सामने कि आपका टिकट कटा गया, अफसोस हुआ कि यार काम करने के बाद भी जब उसका फल ना मिले तो कैसा फील होता है? नहीं, अफसोस से तो नहीं कहेंगे, लेकिन जिस दिन 21 मार्च 2021 को पुलिस अमेंडमेंट एक्ट के नाम पर जब मेरी छाती की हड्डी तोड़ी गई थी, उस दिन उतना दर्द नहीं हुआ था जब मुझे मालूम चला कि मुझे टिकट से वंचित किया गया है।
उस दिन उस छाती की टूटी हुई हड्डी का दर्द महसूस हुआ कि क्या कमी रह गई थी हम में। हमने तेजस्वी जी से पूछा था, हाँ पूछे थे। क्या बोले थे? तेजस्वी जी ने कहा कि आपकी बड़ी भूमिका तय की जा रही है हम्म, और आप मेरे टीम के साथी हैं और आप पे मुझे पूर्ण भरोसा है हम्म, कि आपको जो भूमिका दी जाएगी उस भूमिका को आप निभाएंगे। तो नेता ने निर्णय लिया है, बेहतर सोच के निर्णय लिया है, लेकिन जो मखदूमपुर से चुन के गए हैं हम्म, उनसे यही उम्मीद है कि मखदूमपुर के विकास को जहां तक हम लेकर के आए हैं उसको पीछे ना जाने दें। ये जो नीतीश राज में जो लूट का एक माहौल जो बना हुआ है, उस लूट में उनके लोग शामिल ना हो जाए। लोगों को लूटने से हमको बचाना है, हमको पहरेदारी का काम करना है, हमको पहरेदार के रूप में व्हिसिल बजाते रहना है। जब जरूरत हो तो अंचल में व्हिसिल बजाना है, जब जरूरत हो एसडीओ के यहाँ व्हिसिल बजाना है, डीएम के यहाँ व्हिसिल बजाना है। एक काम हमको करते रहना है और ये काम उम्मीद है कि वो करेंगे, वो करें या ना करें हम तो करेंगे। आप चाहेंगे कि फिर से मखदूमपुर अपनाए आपको? हाँ, मखदूमपुर हमारे कैरियर के फ्लाइट मखदूमपुर के एयरपोर्ट से हो रही है और बहुत कुछ दिया है जिस एयरपोर्ट से जो पहली फ्लाइट आपकी उड़ती है, हाँ। वो दिल में जगह बनाता है। मखदूमपुर मेरे दिल में है, मखदूमपुर मेरी पहचान है, मखदूमपुर मेरे आन बान शान है और जब भी मखदूमपुर बुलाएगा हम मखदूमपुर को गला लगाने के लिए तैयार हैं। चलिए, शुक्रिया सतीश जी हमसे बात करने के लिए। तो ये वर्तमान से अभी पूर्व विधायक हो गए हैं और हमने तमाम सवाल आपके लिए हैं और जो सवाल किए जाने थे बाकी से उनका इन्होंने जवाब दिया है। और हम ये भी चाहते हैं कि वर्तमान जो विधायक है सुबेदार दास जी वो भी आए, हम भी उनसे सवाल करना चाहते हैं जो क्षेत्र से रिलेटेड जो हमने हमेशा किया है। पूछो इंडिया ने जब से पूछो इंडिया मखदूमपुर में आया और माइक पकड़ा तो हमने सवाल किया और यहीं पर ये बैठे हैं। शायद वो ब्लॉक याद होगा इनको, जो हमने सवाल इनसे किया था कि 3 साल हो गया भाषण चला, राशन नहीं दिया आपने। तो इन्होंने ये नहीं कहा कि आप वो वीडियो हटा दीजिए, बजाबते इन्होंने जवाब दिया था। और आज भी दोस्ती भली जितनी गहरी हो लेकिन सवालों से कंप्रोमाइज हमने कभी नहीं किया और इन्होंने कभी बुरा नहीं माना। उम्मीद करता हूं जो वर्तमान विधायक है सुबेदार दास जी वो भी आएंगे, हमारे सवालों का जवाब देंगे, क्योंकि हम तो पूछना जारी ही रखेंगे। जो जीत हुई है अपनी बातों को रखे, क्या है मखदूमपुर का रोड मैप वो भी जाहिर करें ताकि आपकी जो सोच है जनता तक पहुंचे। शुक्रिया।